केवटी प्रखंड क्षेत्र के असराहा में कनीज़ फातिमा वक्फ बोर्ड के भूखंड पर करीब 60 करोड़ की लागत से बनी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का उद्घाटन ऑनलाइन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज किया। ऑनलाइन उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय आम लोग व राजनेता पदाधिकारी मौजूद थे। इस विद्यालय में 560 बच्चों का नामांकन होगा। छात्र छात्राओं के अलग अलग छात्रावास मेस भवन बनाया गया है। नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा नवोदय व केंद्रीय विद्यालय के चयन प्रक्रिया की तरह परीक्षा ली जाएगी। संवेदक अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि परिसर में क्लासरूम 17, शिक्षक सदन 1, स्टाफ रूम 1, ऑफिस 1, मल्टीपर्पज़ हॉल 1, लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, सभी विषयों के प्रयोगशाला, प्रिंसिपल के चैम्बर, सिक रूम, सभी कमरों कार्यालयों में आदेशानुसार फर्नीचर व बेड लगा दिया गया है। कुल 28 फ्लैट शिक्षकों के आवास के लिए तैयार कर दिया गया है। शीघ्र ही इस परिसर में विभाग को सौंप दिया जाएगा। उद्घाटन के उपरांत मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन बिहार के सभी स्तर पर विकास किए जाने की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इस विद्यालय के निर्माण से अल्पसंख्यक बच्चों का चौतरफा विकास होगा। यहाँ रहने पढ़ने के संग बच्चों को भोजन व कपड़ा मुफ्त मिलेगा। मौके पर उपस्थित पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी ने स्कूल निर्माण के लिए मुख्यमंत्री और निर्माण एजेंसी के संग वक्फ बोर्ड व जमीनदाता को धन्यवाद कहा। अध्यक्ष जिला वक्फ बोर्ड हाफिज़ अबू सामा ने अल्पसंख्यक बच्चों के हित में मुख्यमंत्री के इस प्रयास की सराहना किया। उन्होंने कहा कि जमीनदाता का नाम विद्यालय गेट पर लिखवाए जाने का प्रयास किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में मौजूद सहायक निदेशक जिला अल्पसंख्यक कल्याण मोहम्मद रिजवान ने बताया कि बाढ़ बरसात के कारण परिसर बनने में देरी लगी, लेकिन अब शीघ्र ही यहां बच्चों और शिक्षकों की व्यवस्था कर दी जाएगी और विद्यालय का विधिवत शुभारंभ कर देने का प्रयास किया जाएगा। भवन निर्माण विभाग के उप महाप्रबंधक साकेत ने बताया कि विद्यालय बनकर तैयार है, इसे शीघ्र विभाग को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सौंपे जाने के बावजूद आगामी 5 साल तक निर्माण एजेंसी वी राय कंस्ट्रक्शन कंपनी धनबाद को इसकी देखरेख करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। मौके पर प्रखंड जदयू अध्यक्ष अहमद रेजा बबलू, जदयू जिला उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता डॉक्टर इस्मत जहां, अब्दुल मन्नान अंसारी, डॉक्टर शहजाद मंजर, जिया उल हुदा उर्फ छोटू, जकी अहमद, अब्दुल मालिक, सुवंश यादव, मोहम्मद उमर फारूक, जावेद अख्तर आदि लोग मौजूद थे। आज का दिन ऐतिहासिक है। मैं तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ऐसे सुदूर इलाके में इतना बड़ा योगदान उन्होंने किया और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा किया है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, साथ साथ कनीज़ फातिमा ट्रस्ट को भी, क्योंकि उन्हीं की ये ज़मीन थी और उनके योगदान से और वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबरान्स भी इसमें मौजूद थे, उनका भी काफ़ी योगदान रहा और हम सब लोगों ने मिल करके ये प्रयास किया और इस चीज़ को लाने का काम किया। मुझे लगता है केवटी की धरती पे इतना बड़ा इंस्टीट्यूट नीतीश कुमार जी के अलावा कोई नहीं ला सकता था और उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ये महागठबंधन की सरकार है तो तेजस्वी भाई को मुबारकबाद देता हूँ, दोनों मिल करके काम कर रहे हैं और एक बड़ी ताकतवर सरकार चल रही है बिहार के अंदर। तो इसमें इस इंस्टीट्यूट के बन जाने से कम इस इलाके के बच्चे और बच्चियों को इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल की भी सुविधा दी जा रही है और तकरीबन 650 से 700 बच्चे यहाँ पे रहेंगे। उनके खाने पीने रहने का इंतज़ाम, साथ साथ NIOS और CB जो केंद्रीय विद्यालय के बराबर की पढ़ाई यहाँ पे, उसी तरीके से टीचर की जो बहाली होगी वो BPSC के रेंज के टीचर्स यहाँ आएंगे। तो एक बहुत बड़ा एक योगदान है और इससे कम से कम मुस्तकबिल बनेगा, आने वाला फ्यूचर बनेगा और इस इलाके की तरक्की का सबसे बड़ा अगर बुनियाद अगर माना जाए तो ये स्कूल है। और मैं यहाँ की आवाम को, क्योंकि उन्होंने मुझे जिता के भेजा था इस इलाके से, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मौका मिला मुझे और ये प्रयास हुआ और सबने मिल के प्रयास किया। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और अपने गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। हम लोग इस इलाके के सारे लोग बहुत खुश हैं हम लोग कि इतनी बड़ी चीज़ इस इलाके को मिली है। और जैसा कि मालूम है कि वक्फ बोर्ड के लिए कनीज़ फातिमा की ज़मीन है और उसी पर ये बिल्डिंग बनी है। 65 बीघा ज़मीन है। बहुत सारे लोग आधी से ज़्यादा ज़मीन अभी कब्जा किए हुए हैं
और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बड़ा मतलब ये जाता है कि उन्होंने इतना बड़ा मतलब अल्पसंख्यक के लिए जो कदम उन्होंने उठाया है, मुबारकबाद है। और साथ साथ मैं मुबारकबाद देती हूँ इस गांव के निवासी निसार अख्तर गुलाब को, जब उन्होंने सबसे पहले इस मिशन में लगे कि वक्त की ज़मीन में आवासीय स्कूल या कुछ ऐसी चीज़ बननी चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि ऐसा प्रावधान नहीं है। उन्होंने तरह तरह से प्रयास किया, जब दूसरी जगह एक नया मिशन मतलब एक नया प्रावधान लाकर मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी कोशिश करके बनाया। मैं फिर से गाँववासी को इसकी शुरुआत चूँकि उन्होंने ही किया था, मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ निसार अख्तर गुलाब साहब को भी, और सबसे बड़ा मुबारकबाद नीतीश कुमार जी को, और खराज अकीदत पेश करती हूँ मैं कनीज फातिमा को, जिनकी ज़मीन में इतनी बड़ी जगह जो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल परवान चलेगा। मैं उनके लिए दुआ हूँ। सबसे पहले भवन निर्माण विभाग को बधाई देता हूँ कि उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन करवाया है और कई योजनाओं का शिलान्यास, और उन सभी योजनाओं के बारे में इन्होंने विस्तृत जानकारी दे दी है, और पहले से भी जो इन्होंने काम किया है उसके बारे में भी जानकारी दी। तो मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ। मैं पुनः दोहरा करके कि कौन कौन काम करा रहे हैं, कौन कौन काम कराए हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है कि किसी बोल दिए, लेकिन वो तो अच्छी बात है। मैं तो आपको कुछ ही बात करना चाहता हूँ, जो बराबर जब भी उनको बुलाते हैं तब करते। हम तो एक बात करते हैं कि जो चीज बन जाए और उसका मेंटेनेंस ठीक होना चाहिए। हम शुरू से एक एक बात करें, हर एक जो भी निर्माण होता है तो खाली निर्माण करके छोड़ नहीं देना, उसका पूरी तरह से मेंटेनेंस। इसलिए हमने ये कहा है कि हर तरह के विभागों में जो भी अपना निर्माण का कार्य कर रहे हैं वो पूरे तौर पर मेंटेन करें, और मेंटेनेंस करने के लिए जो भी इंजीनियर की और अन्य अधिकारियों की आवश्यकता हो तो वो सबको बहाल करिए, और ये तेजी से काम होना चाहिए। तो ये तो हम शुरू से कह रहे हैं कि देखिए नहीं तो कोई सी बिल्डिंग बनता है और उसका जो टूट जाए, गिर जाए, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके लिए लगातार मेंटेन करना चाहिए। और हम तो वर्षों से आप लोगों को समझा रहे हैं, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, पुलिया का निर्माण हो या बिल्डिंग का निर्माण हो, यानी कोई चीज कोई भी बनता है, कॉलेज बने, स्कूल बने, कुछ भी बने, सबको मेंटेन करना। जितने भी सरकारी बिल्डिंग है सबको मेंटेन करने के लिए। अब कहीं भी हमको ले जाते हैं तो वहाँ पर देख करके तो हम तो बता देते हैं कि थोड़ा तो चारों तरफ वृक्षारोपण भी कर दीजिए, उसका भी फायदा होगा। और ऊपर से तो हम बराबर बोल देते हैं कि सब तरह से कर दीजिए ताकि सबको सुविधा हो जाए। हाँ, सोलर के लिए तो हम सबको समझा ही देते हैं कि बहुत फायदा होगा, क्योंकि एक जमाने में आकर के ये बिजली का चीज है वो तो कभी ना कभी तो खत्म होगा। इसलिए सोलर जो है उसके लिए तो बहुत आवश्यक है, तो उसको भी हम सब जगह कर रहे हैं। तो उन सब चीजों का जरा कृपा करके हमारी बात समझ करके अब ध्यान दीजिए। और सब लोगों को, अधिकारियों को और जितने भी इंजीनियर्स हैं, ये सब लोगों को तो बता दिया जाता है, बता दिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिए और इन सब चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। तो मेरा ये आग्रह है आप सब लोगों को, और जो भी हो तो जितना भी हो कि सब तरह से जो भी आप बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं तो सब बिल्डिंग के निर्माण के काम में तेजी लानी चाहिए। और जो भी बिल्डिंग आप बना रहे हैं वो बिल्डिंग तो बहुत अच्छा बन रहा है, हम तो जाते ही हैं देखने और हम आपकी प्रशंसा करते हैं और उसके साथ साथ कुछ सलाह दे देते हैं कि आप कुछ और तरह से इसको मेंटेन करने के लिए करिएगा। लेकिन एक चीज हम और कहना चाहते हैं, अभी आप लोग भी बोल रहे थे आपको उसको बहुत अच्छा बना है जिसकी आपने चर्चा कर दी है, तो क्या नहीं बना है? सरदार पटेल भवन सब कुछ बन गया है, और उसके बाद वही पटना में बिहार संग्रहालय बना है, और सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र भी हम लोग बनवाए। और सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र में तो जानते ही हैं, ज्ञान भवन है, बापू सभागार है, हर तरह की सुविधा, सभ्यता द्वार है, और परिषद में सम्राट अशोक की सांकेतिक प्रतिमा भी है। तो ये सब तो करवाया गया है, कितना अच्छा है देखने में। और उसके अलावे सब कुछ सब तरह से किया गया है कि और बिहार संग्रहालय जो बनाया गया तो बिहार संग्रहालय भी तो बहुत अच्छा बना, और उसके लिए कितना ज्यादा हम लोगों ने किया। जो 5 पहले सरकारी भवन लोगों को दिया गया था रहने के
मिली। वही जगह हमने चुना कि 5 के बीच में इधर उधर करते रहे, लेकिन अंत में तो बन के तैयार हुआ। अब आप समझ गए कि हमें इंटरनेशनल बनवाया, जो बना दिया गया है बिहार संग्रहालय, वो तो इंटरनेशनल है। इस देश में ऐसा कहीं नहीं, तो ऐसा सुंदर बन गया। आप कितने लोग आ रहे हैं तो बिहार संग्रहालय लिखना, तो जाकर कहना चाहें कि बिहार संग्रहालय का हर समय मेंटेनेंस होना चाहिए। जब शुरू हो गया तो हम बराबर शुरू से करेंगे मेंटेनेंस करिए। एक बार हम इंटर किए तो एक जगह जहाँ लोग पेशाब करता है वहाँ आ रहा था दुर्गंध, तो हम खड़ा होकर हम कहें कि इतना बार बोल रहे हैं आपको मेंटेन करने का, तो अब जाकर मेंटेनेंस हो रहा है। अब मेंटेनेंस जब हो रहा है तो मेंटेन करिए, समझ गए ना। वो भी जाएगा, उसको इतना अच्छा लगेगा, ये हम सब बात करें। तो इसलिए ये सब चीजों को देखते हुए बहुत अच्छा काम हुआ है। और उसके लिए जो सरदार पटेल भवन हमने नामकरण किया, जो किया है द 9 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप, ये कहीं नहीं है, यही हम लोगों ने बनाया। आज दरभंगा जिला के अंदर तारीख़ी और ऐतिहासिक दिन है कि वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए, उसकी तरक्की के लिए एक नुमाया काम किया है। ये अक़लियती बीबी कनीज़ फ़ातिमा वक्फ़ स्टेट की ज़मीन पे जो ये अक़लियती रिहायशी स्कूल बना है, यकीनन इस स्कूल से अक़लियतों की तकदीर बदलेगी और उसके विकास की, तरक्की की तस्वीर बदलेगी। आज का दिन हम अपने वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार को तहे दिल से उनको मुबारकबाद देते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना बड़ा उन्होंने योजना तोहफ़ा के रूप में अक़लियतों को दिया। और मुबारकबाद देते हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी, और बहुत बहुत मुबारकबाद जिनके काबिज़ मेहनत से आज यहाँ तक ज़मीन सरकार को मिला। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब इरशादुल्ला साहब बड़ी काबिज़ और बड़ी मेहनत से इसको सरकार और अक़लियतों के बीच में एक बहुत अहम रोल अदा किए और वो ज़मीन जो है उनके हवाले किए। और बहुत मुबारकबाद देते हैं जिला औकाफ कमेटी सुन्नी वक्फ बोर्ड दरभंगा, जिन्होंने काबिज़ मेहनत से वहाँ तक फाइल किया। और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद जो आज की बैठक में हम लोग, आज के प्रोग्राम में हम लोग दे रहे हैं, जो बीबी कनीज़ फ़ातिमा वक्फ स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं मिराज अहमद गुड्डू, यकीनन उनकी काबिज़ और मेहनत, क्योंकि जो फाइल बनी थी योजना की सबसे पहले यहीं से बनी थी, और जब यहाँ फाइल बनी तो उसकी स्वीकृति हर जगह होते होते चला गया। आज ये अमल में आया, काम में आ गया, तो इसलिए सबसे ज़्यादा मुबारकबाद तो हम लोकल कमेटी के सारे लोगों को देते हैं, और विशेषकर खुसूसी तौर पे जो इसके सेक्रेटरी हैं मिराज अहमद गुड्डू साहब, हम उनको बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही बीबी कनीज़ फ़ातिमा की ज़मीन पर जो है नुमाया काम, अच्छा काम होता रहे, ताकि अल्पसंख्यकों का विकास हो। आखिर में अपने वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार को उनको मुबारकबाद भी और उनको शुक्रिया, धन्यवाद।